एकदम बिल्कुल सिंगरौली में हाहाकार मचा हुआ है। जो ये 3 दिन था, ये 3 दिन बहुत भारी था। एवरीवन नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गैस मैं भी ठीक हूँ। मैं प्रतीक्षा, मैं ठीक नहीं हूँ ऐसे तो, लेकिन फिर भी मैं ठीक हूँ। तो मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। आज बन रहा है आलू मटर की मसालेदार सब्ज़ी, क्योंकि कई दिन से ना खाना ठीक से खा नहीं पा रहे थे। मतलब कुछ ना कुछ बन जा रहा था, लेकिन पेट भर होता है ना, ठीक से खाना नहीं खा पा रहे थे। तो आलू बॉईल किया हुआ रखा था कल रात का, तो वही आज मैंने आलू मटर बनाया है। मटर भी था हरा वाला, तो आलू मटर ग्रेवी वाली सब्ज़ी अच्छी लगती है ना, तो यही मैंने बनाया है। और बना करके अभी मैं कर रही हूँ किचन की फिर से सफाई, क्योंकि ना आज है थर्सडे, तो थर्सडे के दिन हस्बैंड का रहता है फास्ट, और उनको बनाना रहता है। मतलब हमारे घर में एक बार अन्न वो खाते हैं। तो मैंने क्या किया ना कि पहले सब्ज़ी बना करके हटा दिया है, क्योंकि लहसुन प्याज यूज किया था इसमें। तो फिर किचन को अच्छे से साफ़ किया। फिर अब मैं आटा गूँथूँगी और पराठा रोटी जो भी बनाना है वो मैं बनाऊँगी। तभी बच्चों से पूछूँगी क्या खाना है। रुद्र बैठ करके टीवी देख रहा है। पूजा मेरी हो गई है, घर की साफ़ सफाई भी हो गई है, तो अभी बस बना रही हूँ। तो यहाँ पे घी ना जो मंगाई थी पहले से, जो घी रखा था वो थोड़ा सा कम था, तो अभी तुरंत ही नया पैकेट मंगाया है। क्योंकि जब कोई व्रत रहे ना, तो साफ़ पैकेट और साफ़ घी रखना पड़ता है घर में। तो उसका ना कुछ मतलब मैंने ना छू दिया था, मुझे याद नहीं है। रोटी हाथ से भी छू दो ना, तो फिर वो घी मतलब ऐसा जूठा मीठा हो जाता, तो फिर अच्छा नहीं लगता। थोड़ा कम भी हो गया था। मैं सोचे नया घी तो वैसे यूज होता ही रहता है, मंगा लेते हैं। अभी जस्ट सामने से मंगाया है, और बहुत सारी चीज़ें ना महंगी हो रही हैं। तो ये जो लड़ाई चल रही है ना, इसके वजह से चाहे जो भी है, और गैस भी ख़त्म होने वाला है, तो उसकी भी समस्या होने वाली है। देखिए क्या होता है, फिर भी अपना जो इंतज़ाम है तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठा। तो रूद से पूछा, तो रूद बोला ना कि मम्मी पराठा ही बना लो हमारे लिए भी। तो कई दिन से ऐसे पराठा नहीं खा रहे थे, आप लोग के साथ शेयर ही कर रहे थे कि क्या क्या बना के खाते हैं। तो फिर आज मैं बोली चलो, जब हस्बैंड जी के लिए भी बनाना रहता है, पक्का खाना ही वो खाते हैं, रोटी तो खाते नहीं हैं, पराठा ही। तो बच्चे बोले, रुद्र बोला मेरे लिए भी बना लीजिएगा। मैं बोली तब तुम्हारे लिए क्या, सबके लिए ही बना लेती हूँ पराठा ही। ऐसे तो पढ़ना का थोड़ा सा मन नहीं रहता, लेकिन फिर भी मैं उसको ना बना दूँगी, तो आज खा लेगी वो भी अच्छे से। और बना करके रखती जा रही हूँ हॉट केस में। अभी मैं किसी को देना तो है नहीं, मैं ही पूरा, मतलब ऐसा तो क्या होता है ना कि जब फास्ट रहते तो मैं बना देती हूँ साफ से ना, जिससे ना मेरा एक दोबारा का जो काम है ना वो कम हो जाता है। नहीं तो फिर हलवा वगैरह खाना रहता है, तब तो फिर मैं बाद में ही बनाती हूँ। ऐसे हो गया है 11 साढ़े 11 बज गया है अभी, जब मैं ये पराठा बना रही हूँ, क्योंकि सुबह से नाश्ता नहीं बना है। अभी को मैं बना रही हूँ। क्यों बना रही हूँ ये तो आगे ब्लॉग में आपको पता चलेगा, सारा रीज़न मैंने बताया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने उससे बोला कि मैं दे रही हूँ अपने साफ़ हाथ से, तुम सब्ज़ी वगैरह जो है ना वो निकाल लो, क्योंकि क्या है ना कि मैं छूँगी फिर मुझे हाथ धोना पड़ जाएगा। इसलिए मैं बना करके हॉट केस में रखती जा रही हूँ, गरम भी रहेगा। रुद को भी दे दिया है, वो अपना खा रहा है। और हस्बैंड जी को भी फ़ोन किया, तो वो बोले मुझे टाइम लगेगा। वैसे ना वो 12-1 बजे के आसपास ही अपर्णा को हमको लगता है ले करके आएंगे, तभी खाएंगे। तो मैं यहाँ पे गरम ही इन लोग को ढक देती हूँ, अपना रहेगा, दोनों जन आएंगे तो खाएंगे। और मैं भी चलती हूँ, कुछ खा लेती हूँ, क्योंकि ना मुझे भी लग गई है भूख। देखिए क्या होता है ना, जब टाइम आप नहा धो लो ना और खाना पीना बन जाता है, नाश्ता, तो भूख लगी जाती है। ये है टमाटर की लौजी वाली चटनी। इसकी रेसिपी मैंने शेयर नहीं की, मैं आगे ब्लॉग में आपको शेयर करूँगी इसका ब्लॉग। ये मैं उससे पहले वाला डाल रही हूँ। क्यों डाल रही हूँ ये आप लोग को ब्लॉग में खुद ही टाइटल थंबनेल से पता चल गया होगा। और यहाँ पे मैं आ गई थी, रुद्र बैठ के टीवी देख रहा था, और मैं भी अपना यहीं पे बैठ के थोड़ा सा खाऊँगी। और उसके बाद ना बर्तन वगैरह जो भी है वो वॉश कर लूँगी साथ साथ में, और इसको भेजूँगी पढ़ने के लिए, क्योंकि ये ना बस बैठ जाता है। इसका 2-1.5 घंटे का ये जो सीरियल आता है कलर्स पे आजकल, वो पूरा देखता है बैठ करके। इतना तो मैं भी नहीं देखती जितना ये देखता है। बहुत ज़्यादा उसके फ़ैन हो गए। उसमें बहुत सारे जो आते हैं सेलिब्रिटीज़ ना, और कॉमेडी होता है, तो उसको ना बहुत पसंद आते हैं। यहाँ पे जितने बर्तन थे वो भी वॉश कर लिए, किचन को भी अच्छे से क्लीन कर लिया, लगे हाथ, क्योंकि जो काम है ना वो निपटते जाते हैं ना, तो बाद में क्या होता है कि अगर छोड़ दो ना, तो फिर वो बाद में पड़े ही रह जाते हैं। तो लगे हाथ ना, हाथों हाथ में ना सारा काम निपटा भी देती हूँ। और बर्तन अब क्यों ना, गर्मी का मौसम हो गया, हवा चलता है, तो बहुत ज़्यादा कड़ा भी हो जाता है, इसलिए बर्तन लगे हाथ धो लो ना, बहुत जल्दी साफ़ भी हो जाता है और अच्छा भी लगता है। तो बस यहाँ पे कपड़े थे, नहा के रख के गए थे, हम लोग को डेली वेयर के थे, तो मैंने यहीं पे डाल दिए हैं। गाड़ी पूरा घूम रही है,
और पूरा कर्फ्यू लगा हुआ है सिंगरौली में, तो मतलब कि कहीं कुछ खतरा ना हो जाए, तो इसके बारे में अभी मैं बात कर रही हूँ। अभी आप लोग को बताती हूँ कि क्या हुआ है, क्या क्यों ऐसा हो रहा है। पूरा इतनी ज़्यादा पुलिस गाड़ी मतलब घूम रही है ना सड़कों पे कि कहीं कुछ हो ना जाए। इसमें सेल 1 बजा रहा है, नया लगा है, नया सेल बजा है। ये इतने कब से बज रहा है? मतलब घड़ी में सेल लगा, मतलब घड़ी प्रॉब्लम क्या खोज रहे हैं? रिमोट मोबाइल तो ये है, रिमोट ये हम ही रख के सेल। क्या वही लोग यहाँ से ले गए क्या? चीज़ उसमें न्यूज़ में दिखा रहा है कि सीएम के लोग गए हैं वहाँ पे, कलेक्टर ऑफिस। हाँ अभी दंगा हो ही रहा वहाँ पे। पकड़ाया नहीं तीनों, उसमें बता रहे 2 ही को पकड़े। कि भाजपा का आदमी है तो संरक्षण मिला है ना। हाँ इसीलिए गैस 2-3 दिन जो ये 3 दिन था, ये 3 दिन बहुत भारी था। बहुत ऐसी सी घटनाएं हुई सिंगरौली में कि मतलब अब बहुत डर लग रहा है। और आज वाला जो अभी 2-3 दिन से चल रहा है वो तो बिल्कुल मानसिक इतनी पीड़ा दे रही है, इतना डर लग रहा है। और बात सही है, शुरू हुई एक ऐसी घटना है कि शुरू हुई विवाद जो है वो बच्चों से। होली के दिन होली के दिन शुरू हुआ विवाद बच्चों से। जैसे क्या है कि हिंदू मुस्लिम दोनों दोस्त थे, तो अपना बच्चे खेलते ही हैं, तो वो लोग खेल रहे थे होली, और एक ने हिंदू फ्रेंड को कलर लगाया। दूसरे वहाँ पे जब खड़ा रहेगा, मुस्लिम जो भाई था वो खड़ा था, उसका फ्रेंड, तो उसको थोड़ा सा कलर उसके ऊपर कहीं से छिट्टा पड़ गया होगा। सब दूसरे को लगाओगे तो आप पक्का ही कलर, थोड़ा अगर बगल कोई खड़ा रहेगा तो उसको थोड़ा सा पड़ ही जाता है, या तो आप फिर उस दिन बाहर ना निकलो। तो वो जब थोड़ा सा उसके ऊपर कलर पड़ गया तो वो बहुत ज़्यादा अगले को गाली देने लगा, और इतना गाली देने लगा कि उसकी माँ को भी गाली देने लगा। बात शुरू हुई है यहाँ से कि उसकी माँ को भी बहुत गंदी गंदी गालियाँ देने लगा। तो वो बच्चा, कोई भी बच्चा अपने ऊपर गलती किया है तो सुन सकता है, लेकिन अपने माँ के ऊपर गाली जब आती है ना तो बच्चे नहीं सुनते हैं। अगर माँ को आप बहुत ज़्यादा गाली दे रहे हो, तो वो बच्चा बोला कि मेरी माँ को गाली क्यों दे रहे हो, गलती तो मेरे से हुई, भाई माफ़ी मांगा, लेकिन फिर भी वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो वहाँ पे वहीं से विवाद शुरू हुआ, और बहुत ज़्यादा वो विवाद आज ऐसे तब्दील हुआ है कि आप सुन करके एकदम रूह काँप जा रहा है। और आप न्यूज़ में भी इस सब चीज़ें अभी देखेंगे, क्योंकि हाईलाइट हो रहा है ये चीज़ें वीडियो। और कल परसों से तो हम खुद ही परेशान हैं, आज तो बिल्कुल हालत ख़राब है, क्योंकि अभी 1 बजा है। 3 दिन का बच्चा, सोच लीजिए कब का मरा है, 3-4 तीसरा दिन है, और अभी तक उसकी 100 को लेके सब यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। तो ये हालत है, और वो बच्चा मर चुका है इसलिए क्योंकि जब उन्होंने लड़ाई शुरू की तो वो 1-2 जो फ्रेंड और जुट गए वहाँ पे, और वो इतनी धमकियाँ देने लगे कि मेरे पावर इतना ज़्यादा है कि हम तुम्हें उठवा लेंगे, ऐसे कर लेंगे, तुमको ये नहीं है वो है। बहुत ज़्यादा विवाद बढ़ गया, और वो लोग उस दिन, जिस दिन होली था, उस दिन सारी दुकानें बंद रहती हैं, देखे होंगे। तो शराब का जो दुकान था वो उधर एरिया में, जो हमारे मंदिर साइड में आप देखेंगे उधर पे कोने में पड़ता था, उन लोगों ने वहाँ खोल करके शराब की दुकानों को, और वहीं पे वो लोग पी भी रहे थे और नाच भी रहे थे खूब तेज़ से डीजे जब बजा करके। और वहीं का ये विवाद, वो बोला था कि मैं तुमको 2 दिन बाद उठवा लूँगा, और तुम्हारी ये मेरी पहुँच बहुत ऊपर तक है। तो ये जो धमकी देते हैं ना, मेरी जो पहुँच ऊपर तक, उनकी मन बढ़ता कैसे है? वो मन बढ़ा इसलिए क्योंकि वो गलत काम करता रहा होगा, और उसके ऊपर कोई आज तक कार्रवाई नहीं हुई थी, इसलिए उसका मन बढ़ते चला गया। अब वो सच में कहा, और 2 दिन बाद उस बच्चे को सच में ये लोगों ने उठा तो लिया ही। पुलिस प्रशासन तक ये लोगों ने, माँ बाप बहन जा कर के खबर की, लेकिन पुलिस प्रशासन कुछ नहीं किया। 24 घंटे 48 घंटे ऐसे करता रह गया। आज तीसरे दिन जब हुआ है तो बच्चे का शव मिला है, और वो भी ऐसी हालत में मिला है ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। उस बच्चे के ऊपर इतना ज़्यादा अत्याचार किए हैं ये लोग कि मैं क्या बताऊँ। 18 साल के बच्चों को पालने में, पोसने में कितनी माँ बाप का कितना खून पसीना एक होता है, और
कितने भाग से मतलब पलते हैं, लेकिन वो लोग उसको पूरा उसके नाखून तोड़ दिए थे, पूरे जबड़ा अंदर से दांत तोड़ दिए, जबड़ा के मतलब उसको इतना टॉर्चर किए हैं 3 दिन तक। उसके बाद उसको लास्ट में उसको जलाए हैं, तेज मतलब एसिड डाल करके जलाने की कोशिश, जलाए नहीं है, बस उसके ऊपर डाले हैं कि वो जले, लेकिन जलाए पूरे नहीं। मतलब इतना ज़्यादा उन लोग के अंदर क्रोध भरा था जो जितना उसके बच्चे के ऊपर निकाले हैं। उसकी आंखें निकाल दी, उसको पन्नी में लपेट करके जलाए हैं, पूरा ये हड्डी गल गई है और इधर पूरा काला काला जला हुआ है। मैंने खुद फोटो देखा, जब से मैं देखी हूँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। वैसे भी 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा वो था, भारी था कि समझ में नहीं, क्योंकि मेरी फ्रेंड के दादाजी भी एक्सपायर कर गए थे परसों, मंगलवार के 2:30-3 बजे की बात है। उसके बाद मैं वहाँ गई, वहाँ पे ये सारी चीज़ें देखी, फिर आई तो नहाई धोई, हस्बैंड जी चले गए थे क्योंकि उनकी आखिरी इच्छा थी कि उनको लेके जाया जाए अयोध्या जी। अब वो लोग अयोध्या जी चले गए थे, अभी तक नहीं है, वो आज रात में आए हैं हस्बैंड जी, वो लोग चले गए थे। एक तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, धारा लग गया, आंसू के गोले छोड़े गए, इतना ज़्यादा सिंगरौली में इतना ज़्यादा भीड़, पूरा पब्लिक सड़क पे उतरी थी, थाना यही बगल में है, यहाँ पे पूरी भीड़ लगी थी, आंसू के गोले छोड़े गए, बहुत ज़्यादा फायरिंग, मतलब कुछ भी हुआ, बहुत ज़्यादा लोग आ गई थी, पुलिस फोर्स, सब कुछ हुआ, लेकिन जनता नहीं पीछे। जनता की एक ही मांग है कि जिनने ये सब किया है ना, क्योंकि आज अगर उसको छोड़ दिया जाए ना, क्योंकि उसमें से 3 लड़के थे, 3 लड़कों में से 2 लड़के को बैठाया गया है पुलिस थाने में, 1 लड़के को छोड़ दिया गया है, वो अभी घूम रहा है बाहर में, न उसका मोबाइल जब्त है, वो घूम रहा है। क्यों? क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि भाजपा वाले उसको बचा रहे हैं। तो ये गलत बात है ना। अगर कोई गलती की है तो उसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिए। अगर सज़ा नहीं मिलता तभी वो गलती फिर दोबारा वो करेगा, क्योंकि उसका मन और बढ़ जाएगा। तो ऐसे तो बहुत सारे बच्चे हैं, अभी तक क्राइम होता नहीं था सिंगरौली में, अभी तो इसी से सुनाई दे रहा है कि पता नहीं चल रहा है कि क्या करे। बच्चे मतलब सेफ नहीं है, जबकि सिंगरौली ऐसी जगह थी ना कि जहाँ पूरा एरिया लगता था कि कहीं भी चले जाओ सेफ था, मतलब कोई चीज़ होता ही नहीं था, यहाँ दूर दूर तक सुनाई नहीं देता था, सब अपने से खुशी से रहते फिर। अभी तो ऐसे सहारा यहीं से बज रहा है, अभी पूरा प्रेशर। अभी जस्ट हस्बैंड जी आए हैं अपर्णा को लेकर के, तो बता रहे थे कि, और मैंने भी न्यूज़ में भी बहुत सारी रील चल रही है उस पर, तो मैं तो डाल नहीं सकती कुछ, इसलिए मैंने सोचा कि जाने दीजिए, मैं आपको लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। शेयर इसलिए कर रही हूँ कि आप लोग अपनी राय बताइए कि क्या होना चाहिए उसके साथ। जो मांग है वो सही है ना, वो लोग अभी गए हैं कलेक्टर ऑफिस बढ़ान, वो लोग की एक ही मांग है कि उस बच्चे को या तो मेरे हवाले कर दिया जाए, हम लोग अपना निपटा लेंगे अगर आप लोग नहीं करेंगे तो, और नहीं तो आप फांसी की सजा दी जाए। जैसे उसने मारा है ना घुटा घुटा के, सेम टू सेम उसके साथ भी ऐसा होना चाहिए। तो अगर गलती रंग कलर की वजह से जरा सा अगर इतना ज़्यादा बात बढ़ा है तो ये गलत बात है। मुझे तो ये लग रहा है कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, कैसे बाहर निकाला जाए, कैसे क्या किया जाए, बहुत डर लगता है अब तो। इसलिए दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। एक तो रात में हस्बैंड जी आए हैं 2 बजे, गर्म पानी किया उनको, फिर नहाए धोए, क्योंकि आते ही फिर इधर से चले गए थे, फिर सुबह साफ़ सफाई में लगे, सुबह लेट से सो को उठे क्योंकि अपर्णा का एग्ज़ाम था, उसका आज था इंग्लिश था। चलो एक पेपर और बचा है, कैसे कैसे करके हम लोग दिन काट रहे हैं, कहीं जा नहीं रहे, कहीं आ नहीं रहे हैं, बच्चों की वजह से लगे हुए हैं। और इसका पेपर भी है, साइंस है, तो इसके में तो बस यही है। आज पेपर था तो वो गई थी, कुछ मैंने बनाया ही नहीं उसको देने के लिए खाने, क्योंकि मैं सोई रह गई और वो उठी है। सोई मतलब इतना नहीं, मैं उठ गई थी 7:30 बजे मैं उठी हूँ आज सो करके, क्योंकि अगर मैं 3-2:30 से ऊपर मतलब 3 बजा था तब मैं सोई हूँ। तो आप सोचिए 3 बजे में नींद तो पूरा होना पड़ेगा ना, नहीं तो बहुत सारा सिर में दर्द है, मन तो बिल्कुल नहीं है, बेचैन है, और ये पूरा दर्द दे रहा है मेरा सोच सोच के सिर्फ। और एक तो ये न्यूज़ में जब चलते रहता तो एक बार अगर आप टच कर दो तो बार बार आता है, मोबाइल खोलो ना तो वही सब दिख रहा है, और उसको देख लिया तो मेरा तो और ही मन वो हो गया है। अब होता रहता ना क्या हो रहा है क्या हो रहा है। एक तो यही पे है सारा हल्ला गुल्ला, पूरा मंदिर का जो रास्ता है, हस्बैंड जी बोले थे सब छेका, उधर से पता नहीं कहाँ से गए थे मंदिर को, कि वो भी 2 दिन बाद लौटे हैं। मंगलवार को गए थे, बुध बृहस्पति, हाँ आज रात में आए हैं, मतलब तो ऐसे ही है। वो भी बहुत सारा काम फैला है, देख ही रहे हैं, और उसमें लगे, वो भी आए हैं, व्रत थे तो भी कुछ वही बना दिया है, वो भी खाए हैं, खा के गए, काम देखें
और मेरा तो बिल्कुल मन ही नहीं था। मैं सोची चलिए वीडियो तो बनाना है ही, थोड़ा सा बना देती हूँ, आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ कि देखिए इसी वजह से ना कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। कुछ न कुछ घटनाएं ना जीवन में घटती जा रही है, हर दिन एक जैसा नहीं रहता ना, तो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए मैंने ना थोड़ा सा सब्जी में बनाई हूँ तो एक्स्ट्रा बना के रख दी हूँ कि रात में भी ना बच्चे और हम रहेंगे तो कुछ रोटी वगैरह बना करके खा लेंगे। अब तो खा लिया है, पराठा खा लो थोड़ा हैवी हो जाता है, बार बार बनाने का मन नहीं था। फल है, पन्ना थोड़ा सा अंगूर खा के गई थी, और आजकल तो बहुत मीठे आ रहे हैं तो वही थोड़ा बहुत, अभी भूख लगेगी तो फल वगैरह खा लेंगे। रात में का खाना मैंने सब्जी बना दिया है, रोटी वोटी बनाना रहेगा तो फिर मैं बन जाएगा रात में। और काम कुछ नहीं करने का मन कर रहा है इस समय ना बिल्कुल। और आप आँख मेरा देख सकते होंगे, क्योंकि आजकल जब मैं वहाँ से आई ना तो थोड़ा सा आंसू भी निकल जाता है ना, तो सिर में पता नहीं प्रभाव पड़ने लगता है। और अभी मुझे वीडियो भी एडिट करके डालना, इसलिए मेरा वीडियो ना कल लेट आया था, और आज भी लग रहा है लेट ही होगा, क्योंकि अभी आप लोग से बात ही कर रही हूँ, मन नहीं कर रहा एडिटिंग का, लेकिन करना तो पड़ेगा ना, काम है। एक तो नहीं करूँगी तो व्यूज़ मेरे गिर रहे हैं, 4000 का वॉच टाइम है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, वो प्रॉब्लम। मतलब एक तरह से ना ले दे करके ना स्ट्रेस वाला हो रहा है, लेकिन मैं अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रही हूँ। सोच लीजिए बस बहुत ज़्यादा वजन हो गया है जिम्मेदारियाँ, लेकिन हावी नहीं होने दे रही हूँ, बस इसी चल रहा है। तो चलिए अब तो कुछ करना नहीं है, वीडियो ही एडिट करूँगी, तो कुछ करूँगी तो आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी, नहीं तो फिर देखते हैं। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया, पसंद तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिए, थोड़ा सा वॉच टाइम मेरा मोनेटाइज हो जाए, फिर देखते हैं। नहीं तो फिर हम ना मन नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत भी लग जा रहा है और रेस्ट चाहिए ना लाइफ में। ऐसा नहीं कि मैं थकान है, लेकिन थोड़ा मेंटली थोड़ा सा वो ज़्यादा हो जा रहा है। इतनी मैं व्यस्त हूँ, फिर भी मैं वीडियो बनाती हूँ, उसको एडिट करके आप लोग तो अपलोड करती हूँ कि ये मेरा काम है। मुझे कैसे भी करके, चाहे मैं रात में जाके करूँ, चाहे दिन में मैं बैठ के करूँ, चाहे जैसे भी करके करूँ, आराम नहीं करती हूँ। आप लोग तो किसी भी हालत में मैं पहुँचाती हूँ कि जिससे आप लोग वीडियो भी देख पाए, और मैं अपने चैनल पे एक्टिव रहना चाहती हूँ। तो चलिए बाय बाय।